आज जिस घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ उसको सुनकर आपका दिल दहक उठेगा। वैसे तो आपने देवर भाभी का कनेक्शन या ससुर और बहू का कनेक्शन देखा होगा, लेकिन आज जो घटना सच्ची है वो घटना रायपुर छत्तीसगढ़ की है। ज़रा से वो ऐसा शख्स है जिसके लिए हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं वरुण और आप देख रहे हैं SEJ क्राइम। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। ये घटना रायपुर छत्तीसगढ़ की है, जिसमें एक बहुत खुशहाल परिवार होता है। 4 लोग होते हैं फैमिली मेम्बर। वो आदमी बहुत मेहनत करता है, मतलब कह सकते हैं लो फैमिली से होता है, बहुत मेहनत करता है, 2 वक्त की अपनी रोटी कैसे भी गुजार रहा होता है। कुछ समय बाद उसको एक बात मालूम चलती है। उस बात को बताने से पहले आपको एक कहानी विस्तार से समझाता हूँ। सुबह सुबह का टाइम था। वहाँ से लोग, गांव में होता है जैसे घर है, घर की तरफ से लोग शौच के लिए जाते हैं। तो सुबह सुबह का समय था, लोग शौच के लिए जा रहे थे, तो अचानक से स्मेल आती है उस घर के सामने से। लोग सोचते हैं क्या हो गया। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, जैसे जैसे टाइम बीतता गया गंध और भी बढ़ती गई। फिर पड़ोसियों ने आके खिड़की को देखा, खोला, खुल नहीं रहा था, तो उसको तोड़ा। थोड़ा सा तोड़ने के बाद में देखा तो वहाँ पे एक आदमी लेटा हुआ है, जिसकी बॉडी पूरी नीली पड़ चुकी है। जैसे तैसे पास के थाने में फ़ोन किया गया, वहाँ के पुलिस वाले आए, आके उसके ईंट को तोड़ के देखे तो वहाँ पे 2 बॉडी और भी पड़ी थी। एक लड़का था जिसका उम्र था 7 साल और एक लड़की थी जिसकी उम्र थी 12 साल। दरअसल ये हुआ कैसे था, जब पुलिस उसको चेकअप के लिए, पोस्टमार्टम के लिए, तो पता चला कि जो 2 बच्चे का मौत हुआ है वो गला दबाने की वजह से हुआ है, और जो वो शख्स था, जो जिम्मेदार व्यक्ति था, उसका मौत कीटनाशक दवा खाने की वजह से हुआ है। इसके कहानी के पीछे का अर्थ ये है कि जब कुछ समय उसके शादी का बीत जाता है, वो दिन भर काम से बाहर रहता है। जो उसका बड़ा भाई था, बड़े भाई के और उसकी वाइफ में कनेक्शन था, उन दोनों का संबंध था। वो जब भी बाहर काम पे चला जाया करता था तो ये दोनों आपस में जो भी करते थे, ऐसे कहते कहते गांव वाले भी बताएं उसको, लेकिन उसको यकीन नहीं हुआ। लेकिन अचानक से वो अपनी आंखों से देखता है। देखने के बाद उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है, जिसे कह सकते हैं। देखने के बाद में वो अपनी वाइफ को से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ ऐसा मत करो, तुम जो कर रही हो क्यों कर रही हो, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और वास्तव में वो बहुत प्यार करता था अपनी वाइफ से। उसकी वाइफ को समझाने के बाद वो अपने बड़े भाई के पास जाता है, उसको भी रिक्वेस्ट करता है कि भैया आप क्यों कर रहे हो, ऐसा मत कीजिए दोबारा से। लेकिन फिर कुछ दिन बाद में समय उसका आता है तो वो दोनों घर छोड़ के भाग जाते हैं। भागने के बाद ये बात सुन के वो बहुत अचंभा होता है और जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी काट रहा होता है। इधर गली वाले, बाहर वाले, जो भी थे, पड़ोस वाले ताने देते थे, और उसको मतलब कि उसकी बीवी भाग गई, उसके भाई ने ऐसा किया, वगैरह वगैरह ताने देते थे। इस चीज़ से वो इतना अधमरा हो गया था कि उसको आखिर मौत, कहते हैं ना, अपनी ज़िंदगी त्यागने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा। उसने अपने बेटे और बेटी को गला दबा कर मार दिया और खुद कीटनाशक दवा खा के मर गया था वो। हालांकि एक भाई वो होता है, सबसे बड़े भाई की बात करें तो बड़ा भाई वो होता है, घर का एक नींव होता है, जिम्मेदार व्यक्ति होता है, जिसको कतई ये चीज़ शोभा नहीं देती है कि वो ऐसा करे, लेकिन उसने किया। उनके दोनों के करने की वजह से 3 जाने तो गई, लेकिन उसके जिम्मेदार कौन है? क्या वो दोनों या फिर ये 3? हालांकि उस व्यक्ति को वैसा नहीं करना चाहिए, ज़िंदगी से इतना जल्दी हार नहीं मानना चाहिए। उसकी भी गलती कि उसने हार मान लिया और अपने साथ साथ 2 कोमल जान भी ले लिया। कहने का मतलब मेरा ये है कि इस घटना से, इस बात से आपको तकलीफ़ पहुंचाना नहीं है मेरा उद्देश्य। उद्देश्य ये है कि चाहे आपका जो भी रिश्ता हो, भाई बहन का, दोस्त का, फ्रेंड का, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, या मौसा मौसी का, उस रिश्ते पे आप कायम रहे। लोग कहते हैं कि भगवान सब रिश्ते बना के भेजता है, तो फिर आखिर ये इंसान, जब वो उसकी हवे लगेगी, उसका जेठ था वो, तो उसने एक नया रिश्ता ही तो बनाया उसके साथ। छोटे भाई की वाइफ के साथ उसने अपनी बीवी का, कह सकते हैं उसको, अपनी बीवी बनाने का रिश्ता बनाया उसने, जिसकी वजह से ये 3 जाने गए। बस यही कहना चाहूँगा कि अपनी रिश्तों पर काबू रखें और ऐसे कदम उठाने से पहले सोचें। वो व्यक्ति अगर चाहता तो लड़ सकता था समाज से, लेकिन उसने भी बहुत जल्दी ही हार मान लिया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग
अलर्ट रहेंगे। कल मिलता हूँ फिर 8 बजे। नमस्कार।